हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टच ऑफ नॉलेज। तो इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो में आज हम समझेंगे डूएस डायरेक्टेड। इससे पहले की वीडियो के पार्ट 1 में हमने फिलप्स को डिटेल में समझा था। आई होप आपने उस वीडियो को भी ज़रूर देख लिया होगा। और आज हम जानेंगे डूएस डायरेक्टेड को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और पॉसिबल हो तो सभी क्वेश्चंस को राइट भी करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डूएस डायरेक्टेड का। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि डूएस डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डूएस डायरेक्टेड के नाम से ही डर लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बस आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें करना क्या है, देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस सॉरी। तो ये जो वर्ड्स हमारे सामने दिए हुए हैं, ये अभी अरेंज नहीं है, तो इनको हमें सही क्रम में जमाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जब आप इनको अरेंज करेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। अब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए कि एक्चुअल में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माय। तो अब यहाँ पे आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे माय, और माय के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हॉबी आएगा। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए माय हॉबी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इज़। माय हॉबी इज़। फिर आपको वर्ब चाहिए, तो वर्ब आप यहाँ पे लिखेंगे ING, माय हॉबी इज़ प्लेइंग। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे गेम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिएगा गेम्स। माय हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना कि मेरी जो हॉबी है वो गेम खेलना है। तो इस तरीके से इसको हमने रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। माई हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ही इज़ वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज़ करके हमें कंबाइन करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th में सो दैट का यूज़ मोस्टली पूछा जाता है। अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर को अगर आप उठा के देखें तो 90% सो दैट का यूज़ एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी होता है। तो इसको करना क्या है, देखो, वेरी को हटाकर हमें यूज़ करना होता है सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में हमें लगाना होता है दैट। बस इतना सा काम आपको करना है। अब देखो कैसे करोगे, ये प्रैक्टिकल भी देख लो। आपने लिखा इज़ ही इज़। अब इस वेरी को हटाएंगे और वेरी के प्लेस पे क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ सो लेजी। तो ही इज़ सो लेजी। फुल स्टॉप को हटाइए, यानी कि दोनों सेंटेंस के बीच में आपको दैट लगाना है। दोनों सेंटेंस के बीच में आपको दैट लगाना है। तो ही इज़ सो लेजी, और यहाँ पे आप लगा दीजिए दैट। ही इज़ सो लेजी दैट। अब क्या बचा, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इसको आप जैसे का तैसा लिख देंगे, बस ही का एच को स्मॉल में लिख देना। ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग, और यहाँ पे राइट कर देते हैं वॉक। ठीक है, ही सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वह इतना आलसी है कि वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वेरी को हटाकर सो लगाया और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाया। बस इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सब्जेक्ट को, वर्ब को चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपका टॉपिक यही रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ही डज इज ड्यूटी, चेंज टू नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखो, नेगेटिव में बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखना होगा ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डज। अच्छा, क्यों लगाएंगे डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। तो अब हमने डज लिख ली। अब नेगेटिव बना रहे हैं तो हम नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। और अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस डज में से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे तो डू बचेगा। ही डज नॉट डू। अब क्या बचा, हिज ड्यूटी। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। अब स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं, 99% स्टूडेंट इस डू को नहीं लिख पाते हैं, जो कि आपका सेंटेंस रॉन्ग होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यही हमने लिखा, सब्जेक्ट डज हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव बनाना है, नोट लगाया। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये डू V1 होता है। यहाँ पे ये डज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ये मेन वर्ब है। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये इसका
करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फोर्थ नंबर का है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, हैज, हैव, वी थ्री और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट को जब आप बनाएंगे, इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़। और प्ले की थर्ड फॉर्म आप राइट कर देंगे प्लेड। ही हैज़ प्लेड। और देन क्रिकेट को आप राइट करेंगे ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ये हमारा इसका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं आप सफल हो जाएंगे। रीड यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज़ करना है। देखो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो जब सेंटेंस अनलेस से बने तो उसका सेंस हमारा नेगेटिव निकलता है। तो बस इफ़ को हटाकर अनलेस लगाएंगे। तो आप राइट कर दीजिए पहले अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा लगा लीजिएगा। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो अब बाद वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट अब नेगेटिव निकलेगा। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। तो इफ़ के प्लेस पे अनलेस का यूज़ करने के लिए हमने इफ़ को हटाकर अनलेस लिखा और बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि अनलेस का यूज़ करने से इसका मीनिंग बदल गया है, नेगेटिव मीनिंग निकल गया है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप सक्सीड नहीं होंगे, यानी कि सफल नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ही हैव गॉन टू स्कूल। करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगता है, तो बस हैव को आप हैज़ से रिप्लेस कर दीजिएगा, हैज़ आएगा। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बलिराम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें हमें इंटरोगेटिव बनाना है क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके। तो जब बताया जा रहा है कि बलिराम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बलिराम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो अब आप सवाल पूछेंगे तो आप लिखेंगे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आंसर यहाँ पे दिया गया है कि बलिराम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसा आपको एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ये वाले डू इज राइटेड पे। ये सभी इंपॉर्टेंट डू इज राइटेड आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, देखिए शी डिड हर ड्यूटी। चेंज टू नेगेटिव, स्टेटस को नेगेटिव बनाना है। ये हमारा पास्ट का है, क्योंकि डिड जो लिखा हुआ है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारी मेन वर्ब है जो कि V2 है। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड। शी डिड हर ड्यूटी। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, शी, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, देन नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट, शी डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, डू। देन आप लिख दीजिएगा हर ड्यूटी। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ये इसका राइट आंसर होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे डिड लगाना है और मेन वर्ब डू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो दैट वाला आया, इसको आप बना के देखेंगे। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। सो दैट का यूज़ है, ये आपको बनाना है। ये आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे सो दैट का। ठीक है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो इसका बनेगा शी हैज़ संग अ सॉन्ग हो जाएगा। ये आपको शी हैज़ संग अ सॉन्ग का यूज़ करना है, क्योंकि सिंग की थर्ड फॉर्म संग होगा और शी के साथ हैज़ लगेगा। ही टेक्स्ट ही, इसको करेक्ट करना है। टेक में एस लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेक में एस लगा दीजिएगा, टेक्स हो जाएगा, ये करेक्ट बन जाएगा। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल। मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। वेयर का यूज़ करके आपको एक क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। अभी देखिए कहा जा रहा है कि मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल। तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं। तो कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो स्टार्टिंग में लिखिए वेयर, हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे लगाएंगे डज, वेयर डज मिस्टर
मिस्टर प्रसाद लिव। वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, ये बनेगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, आंसर आपका यहाँ पे है मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। यदि वो टैक्सी नहीं लेता है वह ट्रेन मिस कर देगा। अब इसमें देखिए करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना है। तो इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करने के लिए एक बात आप याद रखिए कि यदि सेंटेंस में आप अनलेस लगा रहे हैं तो उस सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, यानी कि अनलेस के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें नॉट नहीं आता है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, और अनलेस में नॉट इंक्लूडेड होता है। तो अब इसको आप क्या करोगे, देखो इफ़ को हटा के आपने लिखा अनलेस, अनलेस ही, अनलेस ही। अब इस डज नॉट को हटाइए और आप यहाँ पे टेक में एस लगाइए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अनलेस ही टेक्स, टैक्सी। ठीक है, बाद वाले में कुछ नहीं करेंगे, ही विल मिस द ट्रेन। अब बाद वाले में चेंज क्यों नहीं करा, चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे खुद नेगेटिव रिजल्ट बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डज नॉट से बना था पहला वाला सेंटेंस। तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, सिर्फ हमने इफ़ को रिप्लेस कर दिया अनलेस से, बाकी सेंटेंस का सेंस वही निकला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज़ वेरी काइंड। बिकॉज का यूज़ करना है तो बिकॉज आप बीच में लगा देंगे। माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। ठीक है, बिकॉज बीच में जाएगा। अब ये रहा आपका लास्ट सेट, श्रेया डज हर होमवर्क। ये बिल्कुल आपका बन जाएगा, एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इस तरह से नेगेटिव बना देंगे, ये बन जाएगा, आप करके देखिएगा। आई सिंग अ सॉन्ग का मैं आपको बता देता हूँ पैसिव। तो आई सिंग अ सॉन्ग को पैसिव में चेंज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अ सॉन्ग इज संग बाय, और आई का बना देना मी। आई सिंग अ सॉन्ग इज संग बाय मी, ये इसका पैसिव होगा। रोहन इज़ वेरी वीक, ही कांट रन फास्ट। सो दैट का यूज़ फिर आ गया, देखो ये आपको खुद करना है, मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से सो दैट का यूज़ करना है। वेरी को हटाकर सो लगाना है और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाना है। ये वाला सेंटेंस देखो, अनलेस का यूज़ सेम वैसे का वैसा है जो मैंने आपको अभी बताया था, आप खुद करेंगे इसको। द थीफ सा द पुलिस, ही रन अवे। एज सून एज का यूज़ करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एज सून एज का यूज़ करने के लिए आप स्टार्टिंग में लिखेंगे एज सून एज द thief, as soon as the thief saw the police, है ना। तो यहाँ पे saw the पुलिस लिखिए, कॉमा लगाइए और ही ran away लिख दीजिए, बस इतना सा काम आपको करना है। बीच में आपको एज सून एज, स्टार्टिंग में आपको एज सून एज लगाना है और फुल स्टॉप को हटाकर आपको कॉमे का यूज़ करना है। तो एज सून एज द थीफ सा द पुलिस ही रेन अवे, ही रेन अवे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, रवि टेल्स अ लाई। मेक अ सेंटेंस एम्पैथिक बनाना है, तो रवि डज, डज लगेगा यहाँ पे और टेल अ लाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्फैथिक सेंटेंस को बनाने के लिए हम डू डज का यूज़ करते हैं, तो रवि डज टेल अ लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, हेमा टीचर्स हिंदी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो बना लेना आप, आईएनजी लगा देना। हेमा टीचर्स हिंदी मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला है हेमा टीचर्स हिंदी, तो इसमें राइट कीजिएगा आप हेमा इज़ टीचिंग हिंदी, हेमा इज़ टीचिंग हिंदी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये डूएस डायरेक्टेड के थे। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कौन से क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जा रहे हैं, वो इस डूएस डायरेक्टेड को देखकर आप जान जाएंगे। यानी कि आपका सेंटेंस में एक सो दैट का यूज़ तो आता है और आ रहा है और एग्जाम में आएगा भी। सो दैट का यूज़ आ रहा है, अनलेस का यूज़ आ रहा है, अनलेस का यूज़ पूछा जा रहा है, सो दैट का पूछा जा रहा है, नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस आ रहा है, और सेंटेंस को चेंज करने के लिए अफर्मेटिव में या कंटिन्यूस में आ रहा है, एक पैसिव वॉइस आ रहा है। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन डूइज डायरेक्टेड के बन जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और इस चीज़ की गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के आपकी क्लास 10th में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को और इसके नोट्स को ज़रूर देख के जाइएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।